जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके दुश्मन भी आपके बहुत पीछे पड़े हुए हैं? आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और आपको डर लगता है कि कहीं ये शत्रु आपका कुछ बिगाड़ न दे या फिर बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, इस आज की जो उपाय है वो है दोस्तों नारियल का उपाय, यानी कि एक नारियल के गोले पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और शत्रु का नाम लिख करके यह मंत्र बोलकर इसको जला देना है। आपका शत्रु त्राही माम करेगा। दोस्तों, आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यानी कि उसके जीवन में अब बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि आपकी जिंदगी में यदि शत्रु बर्बादी मचा रहा है, आपके शत्रु पीछे पड़ गया है और आपको कुछ भी नहीं करने दे रहा है, जैसे आपका कोई धंधा है, कोई व्यवसाय है, यदि वो आप करने जाते हैं तो उस व्यवसाय में आपको पीछे हटना पड़ता है, या फिर आपका व्यवसाय ठप हो जाता है, या फिर हो सकता है व्यवसाय में घाटा लग जाए, या फिर हो सकता है आप कोई धंधा स्टार्ट करते हैं तो उसमें घाटा लग जाए, आप कहीं नौकरी भी जाते हैं तो वहां पर शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं, आपके खून पसीने की कमाई को खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो शत्रु होते हैं बड़े घातक होते हैं, और आजकल तो ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। इस तरह के शत्रु आजकल कुछ ज्यादा ही चलन में हैं, वो तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं और आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोने को मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे कि किस तरह से हमें नारियल के गोले पर नाम लिखना है। दोस्तों, नारियल का गोला कहां मिलेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि नारियल का गोला जो है दोस्तों, वो आपको किसी पंसारी की दुकान पर या फिर पूजा पाठ सामग्री वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, या किराने की दुकान पर यानी कि परचूनी की दुकान पर भी आपको नारियल का गोला आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप नारियल का गोला लेना चाहते हैं तो आप वहां से ला सकते हैं। बहुत ही सस्ती मात्रा में, बहुत ही सस्ता ये गोला मिल जाता है। ज्यादा बड़ी साइज का नहीं लाइएगा, छोटी साइज का नारियल का गोला जो है वो आप ले आइएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अब इस उपाय को करना कब है, तो इस उपाय को करने का जो दिन है दोस्तों वो है शनिवार या फिर मंगलवार या फिर सोमवार। इन 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में यह उपाय किया जाएगा, यानी कि दिन में इस उपाय को नहीं करना। रात्रि को 8-9 बजे बाद, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खा करके फ्री हो जाते हैं, जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करके जब आप फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद इस उपाय को आपको करना है, ठीक है ना। जब आप इस उपाय को कर लें तो करने के बाद सीधे आपको सो जाना है। आपको कुछ भी नहीं जागना, न कोई रात की क्रिया करनी है, यानी कि रात में जो भी कर्म किए जाते हैं वो भी आपको नहीं करना, केवल मात्र सोना है। अब दोस्तों देखिए, ये उपाय आपको केवल एक ही दिन करना है। बहुत ही सरल सा उपाय, बहुत सटीक उपाय है और आपसे आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने इस उपाय को आपको बताया है ताकि आपके शत्रुओं का नाश हो जाए। जितने भी आपके शत्रु हैं पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से भस्म हो जाए। अब दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक नारियल का गोला लेना है। दोस्तों, गोला लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने घर पे बैठ जाना है और घर वालों से एक बात कह देनी है कि ये मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं या फिर करने जा रही हूं। पहले उनको बता दें, प्रयोग करते समय नहीं बताना, उससे पहले बताना है, तो आप मुझे आपको रात को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये प्रयोग 15-20 मिनट में हो जाएगा, है ना, तो आप 15-20 मिनट तो शांति से बैठ ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा कमरा या ऐसा स्थान चुन लीजिए जहां पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं रहता और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, बस वहां पर। या फिर अपने कमरे की सांकल भी लगा सकते हैं, आपके कमरे की अंदर से कुंडी भी लगा सकते हैं, तो उसको लगा करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो नारियल का गोला है वो छोटी साइज का आपको लेना है ना, ज्यादा बड़ी साइज का आपका नारियल का गोला नहीं लेना, तो वो बहुत सस्ता आ जाता है। बहुत छोटी साइज का जो गोला होता है वो सस्ता आ जाता है। अब दोस्तों, नारियल नहीं लेना, देखिए दाढ़ी वाला जो नारियल होता है ना, लोग वो ले लेते हैं, वो नहीं लेना है आपको। दाढ़ी वाला नारियल नहीं लेना है, अंदर से जो गोला निकलता है ना, ये गोला जो है खाने के काम भी आता है, इसको खोपरा भी बोलते हैं, है ना। अब आपके राज्य में, आपके गांव में या आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है ये तो आप ही हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये जो गोला या खोपरा होता है ये आपको आसानी से किसी परचूनी की दुकान पर या फिर कहीं भी आपको मिल जाएगा जहां पर पूजा पाठ की सामग्री की जो दुकान होती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आपको नाम लिखने के लिए आप काले काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर आप काले कलर के मार्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि आप काले कलर का मार्कर आपके पास है, मार्कर पेन जो है वो काले रंग का है, वो आपके पास है, तो फिर आप काले रंग के मार्कर का प्रयोग कीजिए। और यदि आप काजल से प्रयोग करना चाहते हैं तो आप काजल से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास मार्कर नहीं है, क्योंकि काले कलर का मार्कर हर किसी के पास नहीं होता, है ना। तो इसको खरीद के लाने की जगह आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में जब ये प्रयोग किया जाता था तो वो काजल से ही किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में मार्कर नहीं चला करते थे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको इस गोले पर अपने शत्रु का नाम लिखना है, जिस भी शत्रु आपके सामने आकर के बाहुबली
बनता है। जो भी शत्रु आपको आंख दिखाता है उसका नाम आपको इस पर लिख देना है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके एक नहीं, आपके तो 5 शत्रु हैं, आपके 10 शत्रु हैं, या 10 से ज्यादा शत्रु हैं, या 1000 शत्रु हैं, कितने भी शत्रु हैं, है ना, लेकिन एक से ज्यादा शत्रु हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको शत्रुओं के नाम भी पता नहीं होते, है ना। जैसे गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए, वो गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको जानते तो हैं, लेकिन वो जानने के साथ साथ ही आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल भी मचा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। यानी कि सामने से बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आप पर कुछ भी किया कराया करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो शत्रु होते हैं वो होते हैं दोस्तों गुप्त शत्रु। तो गुप्त शत्रु का नाश के लिए, या फिर ऐसे शत्रु जो एक से ज्यादा शत्रु हैं लेकिन उनका नाम आप नहीं लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको नारियल के गोले पर केवल मात्र शत्रु लिखना है। अब दोस्तों देखिए, नारियल के गोले पर आप शत्रु लिखेंगे, उसके नीचे आपको एक और चीज लिखनी है, वो है दोस्तों त्रिम। ये जो त्रिम है दोस्तों, ये माँ बगलामुखी का मंत्र है। यानी कि माँ जो बगलामुखी है उनका वो दुश्मनों का नाश करने वाली है, वो शत्रुओं का नाश करने वाली है, वो शत्रु नाशिनी है। यानी कि आपके जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़े हुए उन सारे शत्रुओं का नाश माँ बगलामुखी करती है। इस कारण से आपको उसके नीचे लिखना है त्रिम। अब आपको ऐसा करने के बाद, जैसे आपने नाम लिख लिया और उसके नीचे त्रिम लिख दिया, अब आपको इस गोले को अपनी सीधी हथेली में रखना है। सीधी हथेली में रखने के बाद क्या करेंगे, जैसे सीधी हथेली में आपने रखा तो उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है 10 से 20 सेकंड तक, यानी 15 से 20 सेकंड तक आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आपको उस शत्रु के बारे में सोचना है जो आपको, जिसका नाम आपने गोले में लिखा था। लेकिन अब जो लोग गोले पे शत्रु का नाम नहीं लिखे, उन्होंने केवल शत्रु लिखा है, वो क्या करेंगे, तो वो ऐसी घटनाओं को याद करेंगे जो उनके साथ घट चुकी है, यानी कि जो बुरी घटनाएं हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर या कोई परिवार का सदस्य है, उसकी दिक्कत आ गई हो, वो बीमार पड़ गया हो, अस्पताल पहुंच गया हो, या वो लड़ाई झगड़े करने लग गया हो, है ना। वो परिवार का मेंबर जो है वो आपसे अलग अलग रूठा रहता हो, है ना। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हो, आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, यानी कि आपके परिवार में जो भी अनहोनी घटनाएं हुई हैं उन सभी अनहोनी घटनाओं का आपको ध्यान करना है, और ध्यान करके सीधे हाथ में उस नारियल को रखना है, मुट्ठी बांध लेने। अब क्या होगा, जो आपने जो सोचा है वो उस नारियल में आ जाएगा। यानी कि आपकी जो सोच है, उस सोच का जो ओरा है, वो जो नेगेटिव शक्ति है वो आपके नारियल में आ जाएगी। यानी कि उस दुश्मन का जो दुष्प्रभाव है वो उस नारियल में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब दोस्तों आपको कहीं से आग की व्यवस्था करनी है, और आग की व्यवस्था करके आपको इस नारियल को जला देना है। आग की व्यवस्था कैसे करेंगे, जैसे कपूर जला करके भी कर सकते हैं, लकड़ी जला के कर सकते हैं, कंडा जला करके कर सकते हैं, यानी कि आपका जो गोबर का कंडा होता है उसको जला करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको आग की व्यवस्था करनी है। दोस्तों मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का मेरे पास लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यदि आप उस लिंक पर जाकर के क्लिक करते हैं तो पहले जितने भी यूजर्स हैं, जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा उसकी कुंडली मैं फ्री में देखूंगा। यानी कि वो अपनी कुंडली के लिए मुझसे वहां संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली फ्री में दिखवा सकते हैं। तो पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जब तक मेरे 1000 मेंबर उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो जाते तब तक मैं फ्री में कुंडली नहीं देखूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और भी आपको बहुत कुछ फ्री में वहां पर मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब दोस्तों इसको जला करके जब आप नारियल का गोला जला देंगे तो उसके बाद इसकी राख को आपको बाहर फेंक देना है। यानी कि बाहर कहाँ फेंकना है, बाहर जाकर के किसी पानी में, गंदे नाले में, या कहीं भी बहा देना है ना, जहाँ कचरा पड़ा हो वहां पर बहा देना है और वापस आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। बस आपका कार्य हो गया दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।